नमस्ते जी, नमस्ते। होप यू डूइंग वेल। आज की चर्चा का विषय गलत आदमी गलत लाइन में। और काफ़ी सारी दुनिया इसी असमंजस में फंसी रहती है और पूरा पूरा जीवन निकल जाता है और सफलता प्राप्त नहीं होती। मेरे पास कोई सफलता की कोई ज़्यादा कोई सूत्र नहीं है और ना ही मैं जानता हूँ कि शॉर्ट सफलता कैसी पाई जाए। बट एक कहानी मैं आपको बताता हूँ और उसका उदाहरण यूज़ करके आप सोच सकते हैं कि जो भी आप गेम खेलें, पहले आप उस गेम को समझ लें, अगर आपको उसमें सफलता हासिल करनी है तो। 3 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आए, या 2 साल पहले या 3 साल पहले, ऐसे कुछ बात है। एंड वो क्लैट 2 साल से अटेम्प्ट कर रहे थे, उनका क्लैट में कुछ दाल नहीं गली, रैंक भी बड़ी खराब आ रही थी डिस्पाइट हिज लेवल बेस्ट एफर्ट्स। और वो जो छात्र थे, वो टियर 3 टाउन से थे, तो उनकी अंग्रेजी का लेवल उतना था नहीं। और 2020 में क्लैट का पैटर्न बदला और टोटली दैट एग्जाम इज नाउ अ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश। इनसाइड आउट इट इज जस्ट इंग्लिश। अलग अलग हेड्स में, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश का तो सेक्शन खैर इंग्लिश का, ये लीगल रीजनिंग हो, घुमा फिरा के इंग्लिश ही पूछ रहे हैं क्लैट वाले आज की डेट में। तो मैंने उनको बड़ा ब्लंटली बताया था कि आप 2 साल आपने अटेम्प्ट दिया है, क्लैट नहीं हुआ। अब तीसरी बार जब वो देने जा रहे थे क्लैट, और तब भी चांस नहीं थे क्योंकि उनकी इंग्लिश अप टू द पार नहीं थी। And increasing anyone's language proficiency in a matter of 6 8 odd months, unless and until it's a one-to-one mentorship, cannot be done because ये schooling या college dependent है। मैंने उन्हें एडवाइस करा था उस टाइम पे कि आप एक काम करिए, इनफैक्ट उनके पिताजी को बोला था कि आप एक काम करिए, इसको ग्रेजुएशन में आप एनरोलमेंट दिलाइए किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से, एसओएल से प्रेफरेबली। एंड उसके बाद अगर एलएलबी करनी होगी तो 21 या 22 में जाके ये एलएलबी कर लेगा, DULLB क्लियर कर देगा, क्योंकि DULLB इज वेरी पॉलिटी लीगल हैवी पेपर। मतलब अभी तक टिल 2022, नाउ द पैटर्न इज स्लाइटली चेंजिंग। सो उस आदमी ने गनीमत थी कि बात मानी, ग्रेजुएशन पूरी करी, एंड फाइनली ही इज इन द फैकल्टी ऑफ लॉ स्टडिंग लॉ एज ही ऑलवेज वांटेड टू। यकीन मानेगा, 5 या 10 अटेम्प्ट भी क्लैट के, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, ये जो जितने भी मोटिवेशनल टॉक सुन सुन के अगर लगे भी रहता, कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि गलत आदमी गलत लाइन में है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे ही टियर 3 में से अंग्रेजी नहीं आती। इनफैक्ट क्लैट को टॉप भी काफी लोग टियर 3 टाउन्स में से कर लेते हैं। बट दोज आर एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शंस आर नेवर द जनरल एग्जाम्पल। कोचिंग इंस्टीट्यूट या अकेडमीज वाले ज़्यादातर, क्योंकि उनकी ये जॉब नहीं है कि वो बैठ के बताएं कि जी हाँ जी, आपके बच्चे से बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेरेंट या बच्चे का भी काउंटर आता है, मेरा सपना क्यों तोड़ रहे हो, क्योंकि हमने सुना है कि मेहनत से बहुत कुछ होता है। देखिए, मुसीबत ये है कि अगर आप शारीरिक तौर पे कमज़ोर हैं, अगर आप पैदा ही शारीरिक तौर पे कमज़ोर हुए हैं और आपको कुश्ती करनी है, तो एग्जेम्पलरी कुश्ती या एग्जेम्पलरी तो रेसलर आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप शारीरिक तौर से जन्म से कमज़ोर हैं। तो आप गलत आदमी हैं गलत लाइन में। तो अगर क्लैट में इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब इंग्लिश का सर पैर कोई है नहीं, गलत आदमी है गलत लाइन में। और ऐसे ही हम लोग, जब हम ये जॉब वर्सेस बिजनेस की बात करते हैं, हर चीज़ का एक माइंडसेट है और कुछ भी चीज़ खराब नहीं है। इसका कोई शॉर्ट आंसर ही नहीं है कि जॉब करें या बिजनेस। ये डिपेंड करता है कि आपके लिए वो लाइन कितनी ज़्यादा सही है, और आपको आपके माता पिता या आपके गुरुजी या आपके जो भी से बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे कई लोग कहते हैं लिटिगेशन करें, कॉर्पोरेट लॉ करें, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी बडी, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी एंड द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर, एंड द काइंड ऑफ पर्सन, इफ गिवन द राइट एनवायरमेंट, आप बहुत ज्यादा उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज इट रियली रियली सूट्स यू। मान लेते हैं, लेट अस से दैट यू हैव बीन अ टॉपर थ्रू आउट योर स्कूल लाइफ, एंड अ स्कूलिंग सिस्टम रियली रियली सूट्स यू, एज इन एक टाइम टेबल सेट है, रिसेस सेट है, और उसके अंदर you have really worked hard and demonstrated that you can work in a tight schedule. A corporate job will suit you. आप सही आदमी हो जाएंगे सही लाइन में। यकीन मानिएगा, अगर आप उस एनवायरमेंट में एक्सेल कर रहे हैं, दैट इज व्हाट अ कॉर्पोरेट रियली इज। एंड बिजनेस में अगर आप चलता पुर्जा थोड़ा सा नहीं है, अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जस्ट राइट नाउ वी हैव सेट अप दिस क्लासरूम, एंड हमें पता है कि DULB, मतलब अगर PGQB 40 में गया तो हमें ज्यादातर ये एग्जाम कंटिन्यू नहीं करना, हम किसी और लाइन में चले जाएंगे, मोस्ट लाइकली जुडिशरी, तो जिसके लिए हम पिछले 1.5 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, टू शिफ्ट ओवर टू जुडिशरी एनी विच वे। तो है क्या कि जी, अगर आप ये रिस्क नहीं उठा सकते, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब ये रिस्क ये भी हो सकते हैं कि ये जो लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जितना भी काम यहाँ पे हुआ है, मे बी इट ऑल गोज डाउन द ड्रेन। अब ये रिस्क है, ये काफी लोगों में ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, एंड दैट डजंट मेक देम एनी वर्स देन पीपल हु हैव दिस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी।
क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और ये सब, ये जो आजकल जो एक नया जो फंडा बनाया है लोगों ने कि 9 to 5 एब्सोल्युटली सक्स. नो नो, इट डज नॉट. If you are the right kind of person who can excel in a 9 to 5, which practically speaking is a 9 to 9, but entrepreneurship या working या business चलाना भी is a 9 to 9 job only. In fact, it's even more than that, 24/7 है. तो अगर आपकी एक top class education है and you can thrive in a corporate environment, go for it. There is nothing like it. ये पागल बना रहे हैं सारे के सारे इंटरनेट पे बैठकर कि हाँ बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, आदमी को अपना ही काम करना चाहिए, नौकरी तो उसे छोड़नी चाहिए. किन के लिए? जिनको वो सूट करता है. अगर आप उस लाइन के लिए सही आदमी हैं, अगर आप लोगों से पेमेंट्स निकलवा सकते हैं तभी, नहीं तो यहाँ की बजाय my class back in school had around 30 people, around 17 are settled in the United States of America and UK and somewhere in Europe. They're doing hellishly well for themselves, depending based completely on their education. एंड उनकी स्टोरियाँ बाहर इसलिए नहीं आती बिकॉज वो बिकती नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड जॉब, इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड करियर, दैट द रूट दैट दे पिक्ड वाज दैट. और वो बहुत अच्छा है उनके लिए. मतलब अगर मेरी पर्सनालिटी उस साइड पे सूट करती तो मैं भी वही चुनता अपनी ज़िंदगी में एक व्यवसाय के लिए, क्योंकि रोटी तो कमानी है. अगर शहर में रह रहे हैं तो रोटी तो आसमान से बरस नहीं, रोटी तो कमानी ही पड़ेगी. पॉइंट ये है कि सब कुछ डिपेंड करता है आप पे, और सब कुछ डिपेंड करता है द लाइन दैट यू गेट इनटू. सो यू फर्स्ट हैव टू फिगर योरसेल्फ आउट कि आप किस एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं. एंड देन एक रिस्क आपको जरूर लेनी पड़ती है कि आप अपना दिमाग थोड़ा सा क्लोज ऑफ करें सोशल मीडिया और इंटरनेट की इन्फ्लुएंसेस से, जो कि कॉन्स्टेंटली आपको बता रहे हैं कि शार्क टैंक में जाओ, फंड रेजिंग करो, वीसी राउंड करो, आपका अपना बिजनेस होगा. आप क्या अपने बिजनेस में क्या मतलब रिक्लाइनर में पैर पसार के, मतलब ये ऐसे तो कुछ होगा नहीं कि आराम से बैठे और नोटों की वर्षा हो रही, ऐसे कुछ नहीं होता यहाँ पर. तो कृपया करके जब भी आप किसी से सुझाव लें, अब इंटरनेट पे भी मतलब सुझाव देने वाले भी इतने कि दिक्कत होती है ये बात समझने में कि किससे क्या सुझाव लें. और सुझाव लेना, क्योंकि इंटरनेट पे कॉस्ट ऑफ एंट्री, द बैरियर टू एंट्री इज वेरी लो. फोन लगाया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक 900 रुपये का माइक खरीदा, वायर्ड वाला बोया का आता है, और हो जाए शुरू. अब मुसीबत ये कि आपको इस खुद में कितना तजुर्बा है, खुद में कितना अनुभव है, और सामने वाले के लिए आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट है. और उसके चक्कर में, क्योंकि इंटरनेट पे एक हैलुसिनेशन, एक मिराज क्रिएट करनी बहुत ज़्यादा आसान है. तो कृपया करके इन एडवाइसेस को इग्नोर करके सबसे पहले ये जानिए कि आप कहाँ सबसे ज्यादा आप कहाँ थ्राइव करेंगे. एंड उसका ना कोई वो मंत्र ना किसी किताब में है, ना वो कोई मंत्र की कोई गाइड बुक है, ना कोई वो आपको बता सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हो. केस इन पॉइंट योर पेरेंट्स, केस इन पॉइंट योर क्लोजेस्ट रिलेटिव, केस इन पॉइंट योर क्लोजेस्ट फ्रेंड हु विल टेल यू द ट्रूथ एज इट इज. So firstly we'll have to figure ourselves out before asking कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ या ये काम नहीं कर सकता हूँ. For example, I have a close friend of mine who's into litigation and he's a person who will never thrive in a corporate law environment. तो वो litigation में ठीक ठाक काम कर रहा है. But then I have another friend who is doing fabulously well in corporate law and he will never ever touch litigation ever, क्योंकि वो उसकी personality ही नहीं है. अब दोनों के दोनों ठीक ही काम कर रहे हैं. आज 4 साल 5 साल हो गए लॉ स्कूल से निकले हुए, ग्रेजुएट करे हुए, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है जीवन में. तो पॉइंट ये है कि गलत आदमी गलत लाइन में, मतलब अगर आप वो आदमी ही नहीं है उस लाइन के, यू विल आइदर, ठीक है काम तो बहुत लोग करते हैं, आइदर बी जस्ट एन एवरेज वर्कर, जिसको एक एवरेज पे स्केल, एवरेज मतलब एक्सलेंस तो नहीं आने वाली. और ऐसे ही जो एग्जाम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल स्पेंड लाइक कभी कभार 5 साल यूपीएससी के लिए बैठे हुए हैं. भैया अगर नहीं निकल रहा है, मतलब इतने अटेम्प्ट के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये जो फिजूल की बातें हैं कि हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए, हाँ वो सबसे आपका एक्यूमेन और एप्टीट्यूड तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या पता एग्जाम की कुछ और रिक्वायरमेंट और शायद हमारी दाल गल नहीं रही है, या शायद फिर इवेंचुअली हम यही कर देते हैं कि यार किस्मत में नहीं था. तो इवेंचुअली हमें सही आदमी बनना है सही लाइन के लिए, एंड दैट ओनली वर्क्स आउट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. यू विल हैव टू एक मतलब 5-7 बार तुक्का मारना पड़ेगा एंड फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं कहाँ के लिए या मुझे क्या सूट कर रहा है. और ये कोई भी नहीं बता पाएगा आपको, इसके लिए आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा.
खुशकिस्मती अगर आपके राहु केतु शनि अच्छे हुए तो वो तुक्के 1 या 2 में ही आपको पता चल जाएगा। मुझे जीवन में 5, 7, 10 साल लग गए, ये सब तो मेरी उतनी मतलब मैं तो खुशकिस्मती सिर्फ सुबह उठता हूँ तो कहता हूँ कि भाई खुशकिस्मत हूँ कि शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं और एक दिन और देखने को मिल गया। क्योंकि हर रोज़ का एक दिन एक जन्म, ये खैर फिलॉसफी ऐसा है, किस दिन अभी इस चैनल पे हम लोग फिलॉसफी की ही बातें करेंगे आगे और यही सब जीवन के मार्गदर्शन की भी बातें करेंगे। बट ये आपको तुक्के मार के ही पता चलेगा और अगर आपकी एक एवरेज किस्मत है विच इज़ सामान्य, 5-7 साल लग जाएँगे टू फिगर इट आउट। तो जब आप 21 साल के हैं, 22 साल के हैं या छोटी उम्र के हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि इसको फटाफट फिगर आउट करके मेरे को क्रिप्टो किंग बनना है, मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को फटाफट पैसे चाहिए। नथिंग वर्क्स आउट लाइक दैट एंड इट ओनली लीड्स यू टू फर्दर डिप्रेशन व्हिच डिसेबल्स यू फ्रॉम वर्किंग एनीवेयर इन लाइफ। ठीक है जी? तो सही आदमी सही लाइन का, तो जिस लाइन के अगर आप आदमी ही नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल मी, I have an eye condition called nystagmus which prevents me from playing cricket and I say कि नहीं मैं तो इतनी मेहनत करूंगा कि मैं सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से ज़्यादा आगे जाऊंगा। नहीं जा पा सकते भैया, यू आर मतलब प्रकृति ने ऐसा बनाया है, जस्ट लिमिटेड, वी आर लिमिटेड बाय नेचर। तो ऐसी ही चीज़ आपको अपने में समझनी है और ऐसी ही चीज़ दिमाग में रखते हुए अपने करियर या अपनी ज़िंदगी या अपने जीवन को आगे लेके जाना है। ऑलराइट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। तुक्के मारते रहिए, you will eventually figure it out, but 5-7 साल से कब तक फिगर आउट करें? 28-29 साल की तक उम्र तक जो एक्सप्लोर करना है कर लीजिए। डू एज मेनी इंटर्नशिप्स एज यू विश टू, डू एज मेनी ऑफ देम एज यू विश टू। जो समझ में आए कि भाई आई कैन डिराइव आउट मनी एंड हैप्पीनेस, वी हैव डन अ सेशन ऑन दिस ऑल्सो फॉर ऑल द पीपल हु haven't explored this channel. there's an entire playlist called life lessons, उसमें सब कुछ we have discussed। तो वहाँ पर 28-29 तक you are free to explore, then you can get life on track and then you have to shut down other doors. On that note, I wish you all the very best and I see you in another session. Take care, bye.